हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आईपीसी की जगह अब ले ली है भारतीय न्याय संहिता 2023 ने, तो हमें अब नए सिरे से अपनी तैयारी शुरू करनी है। अब इसमें नए सेक्शंस आ गए हैं, चैप्टर्स भी बदल गए हैं। कई बार एग्जाम्स में चैप्टर भी पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आपसे पूछ दिया जाएगा कि ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड कौन से चैप्टर में है, तो इसलिए आपको इसके सारे 20 चैप्टर्स याद होने चाहिए। अगर सारे ना भी हों लेकिन कुछ ज़रूरी अगर आप याद कर लें तो आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आइए जानते हैं द भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में। टोटल सेक्शन अब हैं 358 और अब हैं चैप्टर 20। एक बात बताऊं, जब भी मैं नई न्याय संहिता पढ़ रही हूं तो ऑटोमेटिकली माइंड में आईपीसी के सेक्शंस और चैप्टर्स रिकॉल हो रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों से लगातार उन्हें ही पढ़ा है। लेकिन क्या करें, अब पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो पुराना भूलकर नया याद करना ही हमारी नियति है। तो चाहे कैसे भी हो, हमें ये याद करना है। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 इसका नाम है और ये है एक्ट 45 ऑफ 2023। कई बार ये भी पूछ दिया जाता है कि कौन सा एक्ट है, तो आपको याद रखना है एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023 भारतीय न्याय संहिता 2023। देखिए टोटल सेक्शंस अब इसमें हैं 358, चैप्टर हैं 20 और ये फोर्स में आया है 1 जुलाई 2024 से। 20 दिसंबर 2023 को ये लोकसभा से पास हुआ और उसके एक दिन बाद 21 दिसंबर 2023 को ये राज्यसभा से पास हुआ और 25 दिसंबर 2023 यानी कि क्रिसमस के दिन इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिली। तो प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली ये आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। 25 दिसंबर 2023 को इसे प्रेसिडेंट की एसेंट मिली और 1 जुलाई 2024 इसका इन्फोर्समेंट डेट है और चैप्टर हैं इसमें टोटल 20। तो अब जो नई न्याय संहिता आई है इसमें हम देखते हैं कि जो ऑफेंसेस हैं वो उनकी ग्रेविटी के हिसाब से रखे गए हैं। पहले ह्यूमन बॉडी, महिलाओं से जुड़े हुए अपराध पहले रखे गए हैं और प्रॉपर्टी और अदर ऑफेंसेस बाद में रखे गए हैं। तो ज़्यादा सीरियस ऑफेंस पहले हैं और कम सीरियस बाद में है। तो देखिए सबसे पहला चैप्टर है जो प्रिलिमिनरी बात करता है सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 3 तक। अगर आप ये रेंज याद कर लेंगे किस सेक्शन से किस में है, तो अगर आपको कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया आ जाए कि ये किस के बीच में हो सकता है, किस चैप्टर में हो सकता है, तो आपका क्वेश्चन वहाँ पर ठीक हो जाता है। जैसे सपोज आपसे पूछेंगे कि अबेटमेंट का पनिशमेंट किस सेक्शन में है। अगर आपको ये रेंज याद है, सेक्शन 45 से सेक्शन 62 तक याद है और बाकी के ऑप्शन इस रेंज से बाहर हैं और एक ही ऑप्शन ऐसा है जो इस रेंज में है, तो आपको वहाँ पर इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आपको जो चैप्टर हैं वो उनके रिगार्डिंग सेक्शंस के साथ ही हमेशा याद करने चाहिए। यही बेस्ट ट्रिक होती है, लिंकिंग के साथ आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो चैप्टर 1 जो है बात करता है प्रिलिमिनरी की, जिसमें बताया गया है कि आईपीसी कहाँ लागू होती है, कहाँ नहीं लागू होती, जो हम पहले भी पढ़ते थे। सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 3 तक बात करता है। सेकेंड चैप्टर भी ईजी है, पनिशमेंट्स की बात करता है सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 13 तक। चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शंस सेक्शन 14 to 44, ये इजी है। 14 to 44 जनरल एक्सेप्शन हम पहले भी आईपीसी के स्टार्टिंग में ही पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते हैं। फर्स्ट के 3 याद करना बहुत आसान है, प्रिलिमिनरी, पनिशमेंट एंड जनरल एक्सेप्शंस 1 to 3, 4 to 13, 14 to 44। अब आता है चैप्टर 4 जो बात करता है अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट की, सेक्शन 45 to सेक्शन 62 तक। चैप्टर 5 बहुत ज़रूरी है, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, रेप वगैरह के लॉज इसी में आते हैं। सेक्शन 63 to सेक्शन 99, 63 से 99 याद कर लीजिए। आपको ये याद कर लेना है कि सेंटर में क्या है। जैसे आप याद कर लेंगे चैप्टर 5 सेंटर में है, इसके ऊपर अबेटमेंट है, इसके नीचे ह्यूमन बॉडी है, बीच में है विमेन, नीचे ह्यूमन बॉडी, ऊपर अबेटमेंट। पहले की 3 एक साथ याद कर लिए, प्रिलिमिनरी, पनिशमेंट, जनरल एक्सेप्शन। जैसे ही आपको चैप्टर 5 याद आएगा वैसे ही आपको उसके ऊपर और नीचे वाला ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, ऊपर वाला अबेटमेंट, नीचे वाला ह्यूमन बॉडी। तो चैप्टर 6 जो है हमारा ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, जिसमें हम बात करते हैं मर्डर की, कल्पेबल होमिसाइड की, तो ये आता है सेक्शन 100 से लेके सेक्शन 146 तक। चैप्टर 7 बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, ह्यूमन बॉडी के बाद अब बात आ गई स्टेट की। यहाँ तक ह्यूमन बॉडी तक इंसान से रिलेटेड हैं, अब दूसरी चीज़ें आएंगी। ह्यूमन बॉडी के बाद
ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट 147 से लेके 158 तक। चैप्टर 8 ऑफेंस रिलेटेड टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, सेक्शन 159 टू 168। चैप्टर 9 बात करता है ऑफेंस रिलेटेड टू इलेक्शंस, सेक्शन 169 टू सेक्शन 177। तो आपने एक तो 5th याद करना है अच्छे से, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, उसके बाद आप 9th याद कर लीजिए। 9th इलेक्शन है, इलेक्शन के ऊपर है आर्मी नेवी और इलेक्शन के नीचे है कॉइन करेंसी। इलेक्शन में जब इलेक्शन होते हैं तो आर्मी और नेवी से हम मदद मांगते हैं, ऐसा मान लीजिए, मांगते नहीं हैं फिर भी टाइट सिक्योरिटी चाहिए ना इलेक्शन में, तो आर्मी की हमने हेल्प ले ली। आर्मी आई, इलेक्शन हुए, और इलेक्शन में बिल्कुल भी कॉइन और करेंसी का यूज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि फेयर इलेक्शन कराने हैं। कैसे भी याद करना है तो करना तो पड़ेगा ही। चैप्टर 9 इलेक्शन, आर्मी आएगी, इलेक्शन होंगे और कॉइन का यूज़ नहीं होगा। तो चैप्टर 10 कॉइन करेंसी नोट्स, पहले के 3 एक साथ हो गए। 5th हो गया वुमेन एंड चाइल्ड, उसके ऊपर है अबेटमेंट, उसके नीचे है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के बाद है स्टेट, क्योंकि जब ह्यूमन होगा उसी के बाद बहुत सारे ह्यूमन मिलके स्टेट का निर्माण करेंगे, स्टेट हो गया। इसके बाद आ जाइए 9th में, 9th के ऊपर है आर्मी, 10th में है कॉइन। तो अगर 3-4 बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा और एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। चैप्टर 10 है जो उसकी रेंज देखिए, सेक्शन 178 से लेके 188 तक। नेक्स्ट देखते हैं, चैप्टर 11 बात कर रहा है ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, सेक्शन 189 टू 197। चैप्टर 12 ऑफेंस रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट्स, 198 टू 205 सॉरी। चैप्टर 13 बात कर रहा है ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, 206 टू 226। चैप्टर 14 बात करता है फॉल्स एविडेंस की और ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, 227 टू 269। इसे याद कर लीजिए। चैप्टर 14 फॉल्स एविडेंस और पब्लिक जस्टिस। फॉल्स एविडेंस के ऊपर होगा लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। देखो, पब्लिक सर्वेंट को अपने पोजीशन में लॉफुल अथॉरिटी में कुछ काम करने होते हैं, तो अगर वो उनको नहीं मानता है, फॉल्स एविडेंस देता है, तो इससे क्या होगा, पब्लिक हेल्थ इफेक्ट हो जाएगी। अब ये लॉजिकल नहीं लग रहा होगा, लेकिन याद करने के लिए ऐसा हम मान लेते हैं कि हम 14 को याद करते हैं, फॉल्स एविडेंस। उसके ऊपर होगा कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट और उसके नीचे है पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी एंड डिसेंसी। चैप्टर 15 बात करता है ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी एंड डिसेंसी। इससे भी याद कर सकते हैं आप। 5 आपने याद किया विमेन वाला था, 9th आपने याद किया इलेक्शन वाला था, और 15th आपने याद कर लेना है पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, डिसेंसी से रिलेटेड है। इसके ऊपर ही हमारे पास फॉल्स एविडेंस और लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट है। उसके बाद पब्लिक हेल्थ जब खराब होगी तो ऑफेंस अगेंस्ट टू रिलीजन भी आ जाएगा। 16 में है ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजन, 298 से लेके 302 तक। 302 में पहले हम मर्डर्स की पनिशमेंट पढ़ते थे, सब कुछ उलट पुलट हो गया, हम सभी की दुनिया बदल गई 360 डिग्री, लेकिन क्या करें, दुनिया के साथ तो चलना ही पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर है 17 ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी यहाँ आ गया है, चैप्टर 17 में आ गया है, जो कि 303 से लेके 334 तक है। 303 में आता है हमारा थेफ्ट, तो चोरी अब है 303 में। चैप्टर 18 बात करता है ऑफेंस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टी मार्क, 335 टू 350। चैप्टर 19 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनोयंस, डिफेमेशन। और चैप्टर 20 फाइनली रिपील एंड सेविंग की बात करता है, एक ही सेक्शन है इसमें, 358। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, चैप्टर 15 आप याद कीजिए, पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ के ऊपर है फॉल्स एविडेंस। पब्लिक हेल्थ इफेक्ट होगी तो रिलीजन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, रिलीजन पे इफेक्ट पड़ेगा तो लोगों की प्रॉपर्टी जाती रहेगी। 17 चैप्टर 17 में होता है खतरा, प्रॉपर्टी को हो गया है खतरा, चोरी डकैती बढ़ने लगी है अब। बस इसके बाद डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टी मार्क, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। तो इसी तरीके से आपको किसी भी तरह से अपने आप ट्रिक बनाइए, लेकिन याद करना ज़रूरी है। और अब नई तरीके से क्वेश्चन पेपर बनेंगे तो कई बार चैप्टर से भी वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो गुड लक आप सभी को, मेहनत करते रहनी है, तैयारी करते रहनी है, हार नहीं माननी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।